मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जब भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो वो अधिकतर हम सर्दियों के अंदर ही खाते हैं। गर्मियों में हम ड्राई फ्रूट्स कम खाते हैं और सर्दियों में भी जो हम खाते हैं तो उसके अंदर बादाम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किशमिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अंजीर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अखरोट को और काजू को कम प्रेफर करते हैं। हालांकि जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे शादी है या कोई अन्य कोई इवेंट है, उसके अंदर रोस्टेड काजू भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे भी अगर घर पर कोई मेहमान आता है तो उसको भी रोस्टेड काजू खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक अच्छा स्नैक्स है और इसके खाने से मेहमान जो आया वो खुश होगा और इस तरह से उसका जो हमने स्वागत करना है वो बहुत अच्छे से किया है। लेकिन लोगों के मन में एक धारणा ये भी रहती है कि काजू खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसा माना जाता था पहले कि काजू के अंदर सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब नई रिसर्च के हिसाब से इस बात के अंदर ज़्यादा तथ्य नहीं निकले हैं और ये अब माना जाता है कि ये हार्ट के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, बल्कि जो एलडीएल जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है वो इसके खाने से कम होता है। हालांकि एक बात और भी है कि काजू को कभी भी रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमेशा काजू को प्रोसेस होने के बाद ही खाया जाता है। तो इस वजह से भी ये ऐसी धारणा रही होगी कि भाई काजू को इस तरह से नहीं खाना चाहिए। और हमारे देश के अंदर तो काजू आया ही 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद है, जो कि आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अरे हमारे देश के अंदर इतने बाद में काजू आया है, जबकि ये जो उगता है ये साउथ अमेरिका के अंदर ज़्यादा होता है और अमेरिका के अंदर भी ये 19वीं शताब्दी के अंदर आया है और उससे पहले ये 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप तक पहुंच गया था और फिर वहाँ से फिर ये इंडिया की तरफ को मूव हुआ और इंडिया के अंदर आया है। तो इसके खाने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, हमारा हार्ट मजबूत होता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा एक एलिमेंट है, जिसके इस्तेमाल से हमारा हार्ट अच्छा रहता है, मजबूत होता है। इवन जो इश्केमिक हार्ट डिसीज होती है उसके अंदर भी जब हमारे शरीर के अंदर मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है तो इश्केमिक हार्ट डिसीज से भी प्रिवेंट करने के अंदर ये मैग्नीशियम बहुत कारगर होता है। इसलिए कहा जाता है कि काजू खाना चाहिए। तो हार्ट के लिए भी काजू खाना चाहिए और इवन जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं ब्रेन के अंदर, उससे भी ये बचाव करता है। और इसके अंदर काजू के अंदर फास्फोरस होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, B6 विटामिन होता है और विटामिन के भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही भरपूर मात्रा के अंदर होती हैं। इसके अंदर फाइबर भी ज़्यादा होता है और जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस वजह से और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर काफ़ी कम होता है। तो इवन जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, वो भी काजू का सेवन कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना चाहें वो काजू खाएं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक प्रश्न फिर ये भी रहता है कि कितने काजू खाने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जितने मर्जी काजू खा लीजिए, तो हमेशा ये होता है कि अगर आपने एक दिन के अंदर 5-10 काजू खाए हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं होती, ये आपके शरीर के अंदर फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। 10-15 काजू तक भी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए एक दिन के अंदर। और ख़ास तौर पे गर्मी के दिनों के अंदर कम खाने चाहिए। तो आपने इसलिए देखा भी होगा कि हमारे देश के अंदर ज़्यादा काजू जो खाया जाता है वो सर्दियों में खाया जाता है, गर्मियों में कम खाया जाता है। और इसके और भी जो नुकसान भी हो सकते हैं। कई लोगों को अगर एलर्जी है तो उसकी वजह से, काजू की वजह से उनको स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, छाले भी पड़ सकते हैं इवन। और कुछ लोगों को काजू खाने से पेट के अंदर भारीपन हो जाता है, गैस बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, वेट गेन की भी शिकायत होती है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। तो इस तरह के इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके फ़ायदे भी हैं और खाने के अंदर तो ये रोस्टेड काजू बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हम इसे खाएं। और अगर हम 5-10 काजू खा रहे हैं या 10-15 खा रहे हैं तो इससे कोई वेट गेन नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तब वेट गेन की शिकायत हो सकती है, नहीं तो इससे वेट गेन नहीं होता, बल्कि वेट कम करने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए फिर वही खूबसूरती यही होती है कि 5 या 10 काजू ही खाए जाए, तो इससे ज़्यादा ना खाए जाएँ। तो काजू बहुत ही अच्छी चीज़ है और अब तो हमारे यहाँ पर काजू काफ़ी पैदा भी होता है। ख़ास तौर पे गोवा के अंदर तो बड़ा मशहूर है कि जो भी कोई गोवा जाता है घूमने के लिए तो फिर वहाँ से वो काजू ज़रूर लेकर आता है। ये माना जाता है कि हमारे देश के अंदर काजू की पैदावार गोवा के अंदर ज़्यादा होती है। तो जैसे मैंने बताया कि आया ये साउथ अमेरिका से था, लेकिन चलते चलते हर चीज़ जो है आज दुनिया के हर कोने में पहुँच गई है और हर देश के अंदर अगर वहाँ की वायु और क्लाइमेट जो है
सूट करती है तो वो चीज़ वहाँ पे उगाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी तरह से हमारे देश के अंदर भी इसको उगाने का प्रयत्न किया गया और आज काजू जो है गोवा के अंदर खूब भरपूर मात्रा में उगता है और वहाँ की इकोनॉमी भी काजू के ऊपर काफ़ी आधारित है। धन्यवाद दोस्तों।